बच्चों, आज हम क्लास 7th इंग्लिश एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 4 अनीता फिट्स अप्पू के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। स्टोरी में एलिफेंट का नाम क्या था? तो इसका आंसर है बी, अप्पू। क्वेश्चन 2, अनीता इज सरप्राइज्ड टू सी द एलिफेंट एट हर। इसका आंसर है डोर। अनीता अपने दरवाजे पर हाथी को देखकर सरप्राइज हो गई थी। क्वेश्चन 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। हाथी के बारे में निम्नलिखित वाक्यांशों को कंसिडर कीजिए। ए हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक हाथियों के झुंड में 20-25 महिला हाथी और युवा हाथी होते हैं। बी, मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 to 5 years ओल्ड। मेल हाथी झुंड में तब तक रहते हैं जब तक वह 4-5 साल के होते हैं। सी, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन ए डे। एक युवा हाथी रोजाना 100 किलो पत्तियां और टहनियां खा जाता है। डी, इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी महिला हाथी सब बातें डिसाइड करती है। तो इसका सी और डी वाला ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। सी एंड डी। क्वेश्चन 4, ही विल बी कमिंग बस। वह बस से आएगा। तो यहाँ से के लिए प्रीपोजिशन बाय लगता है, इसलिए इसका आंसर है सी, बाय। क्वेश्चन 5, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म यानी एक वचन रूप लिखना है, तो चिल्ड्रन का एक वचन होता है चाइल्ड यानी बच्चा, तो इसका ऑप्शन है डी, चाइल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 6, द एलिफेंट नोज इज कॉल्ड। हाथी की नाक को कहते हैं, तो ए ट्रंक, सूंड कहते हैं। क्वेश्चन 7, अनीता एड्रेसेस हर ब्रदर एज। अनीता अपने भाई को कैसे बुलाती है? तो भैया, भैया कहकर बुलाती है। क्वेश्चन 8, द एलिफेंट नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। तो ये सेंटेंस हमको कंप्लीट करना है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन 9, एन एलिफेंट ड्रिंक ए बकेट फुल वाटर एट वन गो। तो इसमें चूंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, इसलिए हमें इसका क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो हम इसमें कैन जोड़ देंगे। कैन एन एलिफेंट ड्रिंक ए बकेट फुल वाटर एट वन गो। क्या एक हाथी एक बार में एक बाल्टी पानी पी सकता है? क्वेश्चन 10, द होमोफोन वर्ड फॉर गेट इज। गेट का समान ध्वनि का शब्द है, तो गेट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन 11, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स टीवी और आई विल। तो दोनों का फुल फॉर्म लिखना है, तो टीवी का फुल फॉर्म टेलीविजन और आई विल का आई विल पूरे रूप में लिख देंगे। क्वेश्चन 12, द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर। भैया शब्द किसके लिए एड्रेस किया गया है? तो अनीता's ब्रदर, अनीता के भाई के लिए। क्वेश्चन 13, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्सियस। एनेक्सियस का एडवर्ब फॉर्म लिखना है, तो एनेक्सियस का एडवर्ब फॉर्म होगा एनेक्सियसली। क्वेश्चन 14, हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। अप्पू बकेट से पानी कैसे पीता है? तो ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट। वह बाल्टी से पूरा खींच लेता है या पूरा सोख लेता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें।
क्वेश्चन 15 हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू होदा। होदा में कितने बच्चे इजीली बैठ सकते हैं। होदा मतलब हाथी के ऊपर जो बैठने के लिए सीट बनाई जाती है उसको बोलते हैं। तो मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू होदा। होदा में 6 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन 16 हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। बच्चे कैसा फील कर रहे थे जब अप्पू खड़ा हुआ और चलने लगा। तो दे आर एक्साइटेड एंड ए लिटिल स्केयर्ड टू। वह बहुत एक्साइटेड थे, उत्सुक थे और डरे हुए भी थे। क्वेश्चन 17 हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल। जब आप अपने पालतू जानवरों के साथ खेलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आई फील हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माई पेट एनिमल। जब मैं अपने पालतू जानवरों के साथ खेलता हूँ तो मैं बहुत खुश और आनंददायक होता हूँ। क्वेश्चन 18 चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चे हाथी को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, वह आगे चला जाएगा। तो आर चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। आर चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 19 रीड द पोयम केयरफुली। पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आई लव लिटिल पुसी हर कोट इज सो वार्म एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म। आंसर द क्वेश्चंस। हाउ इज पुसीज कोट। पुसी का कोट कैसा है। तो हर कोट इज सो वार्म उसका कोट बहुत गर्म है। व्हेन इज द पुसी हार्मलेस। पुसी कब हार्मलेस होगी, कब नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो व्हेन द चाइल्ड डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म। जब बच्चा उसको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा तब वह भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्वेश्चन 3 व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव्ड ए कैट ट्रैप्ड इन द बुशेस। आपने झाड़ियों में फंसी हुई किसी बिल्ली को बचाया, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो व्हेन आई सेव्ड ए कैट ट्रैप्ड इन द बुशेस आई हैंडल्ड हर जेंटली एंड टेक केयर ऑफ हर। जब मैं झाड़ी में फंसी हुई किसी बिल्ली को बचाऊंगा तो मैं उसको बहुत जेंटली हैंडल करूंगा और उसकी टेक केयर देखभाल करूंगा। 4 द टी इज हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक इट। चाय बहुत गर्म है इसलिए उसको कोई नहीं पी सकता। तो टी इज टू हॉट। तो यहाँ TOO से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। 5 राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हार्म। हार्म का समान ध्वनि। अब यहाँ होमोफोन यानी समान ध्वनि मतलब सेम आवाज और राइमिंग समान ध्वनि का मतलब होता है तुकात्मक ध्वनि। तो यहाँ इसकी हार्म की तुकात्मक ध्वनि होगी वार्म। क्वेश्चन 20 राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी हुई पिक्चर की सहायता से एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये एक पिक्चर है, इसमें बच्चे हमको गार्डन में खाना खाते हुए पिकनिक मनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा पैराग्राफ है देयर आर 5 चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर दे आर हैविंग ए पिकनिक इन गार्डन दे आर सिटिंग अंडर ए ट्री एंड हैविंग देयर स्नैक्स दे एंजॉयड इट ए लॉट। के इस चित्र में 5 बच्चे हैं, वह गार्डन में पिकनिक मना रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और अपना नाश्ता कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे।